Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. In today's video, we will discuss all the practical reasons why you should have kids. This will be a very important video, a very important communication. Please watch this video till the end. Do like this video, do subscribe to the channel. Please provide your feedback in the comment section and do share this video with as many people as you can. So let's start. Now you will realize in the society, lot of couples these days, lot of married couples these days, they are not going for any kids. तो एक आपने टर्म शायद ये सुना हो, डिंक कपल्स. सो DINK, डबल इनकम नो किड कपल्स. तो ऐसे कपल्स की संख्या बढ़ती जा रही है इन द सोसाइटी. लॉट ऑफ कपल्स आर गोइंग दिस वे वेयर बोथ ऑफ देम आर अर्निंग वेल एंड दे थिंक दैट दे विल नॉट हैव एनी किड्स. तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक डेंजरस ट्रेंड है जो सोसाइटी में धीरे धीरे काफ़ी बढ़ भी रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में. तो इस वीडियो में आगे के पॉइंटर्स में मैं डिस्कस करूँगा वो प्रैक्टिकल रीजंस व्हाई यू शुड हैव किड्स, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव किड्स. तो पहला रीज़न यहाँ पे रहेगा, यू शुड हैव किड्स फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो अगर आपकी एज आज लेट से यू आर ऑफ 30 ईयर्स इन एज, तो आप हो सकता है 90 ईयर्स 95 ईयर्स तक जिए. एंड फॉर द नेक्स्ट 60-65 ईयर्स ऑफ योर लाइफ हैविंग अ किड गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ. वरना तो आपकी लाइफ में जो आज है 50 साल बाद भी वही होगा, 30 साल बाद भी वही होगा. तो if you have kids, it gives you a sense of purpose in life which improves the quality of your life. Also, if you realize more than the parents, kids give unconditional love to their parents. तो अगर हम देखें जैसे पेरेंट्स का लव काफ़ी अपने बच्चों के लिए कंडीशनल रहता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं कि चलो अगर आप ऐसा करोगे तो आई विल लव यू, मैं तुम्हें प्यार करूँगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आई विल नॉट लव यू. लेकिन बच्चों का लव अपने पेरेंट्स के लिए अनकंडीशनल होता है, कुछ ऐसे कंडीशंस नहीं होती हैं. तो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव फॉर अ पेरेंट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऑल्सो हैविंग किड्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज एज वेल. तो अगर हम देखें जिन हस्बैंड वाइफ के बच्चे नहीं होते हैं, उनमें छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है एंड दे थिंक ऑफ हैविंग डिवोर्स. तो अगर उनमें छोटी सी बात पे भी कोई लड़ाई होती है, दे स्ट्रेट अवे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ डिवोर्स. बट जिन कपल्स के बच्चे होते हैं वो डिवोर्स लेने से पहले कई बार सोचते हैं. वैसे छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स नहीं लेते हैं एटलीस्ट. देखिए डिवोर्स किसी भी कपल में हो सकते हैं, चाहे उनके बच्चे हों चाहे ना हों. लेकिन जिन कपल्स के बच्चे होते हैं उसमें उस केस में एटलीस्ट छोटी छोटी बातों पर कपल्स डू नॉट गो फॉर अ डिवोर्स. So having kids improves the quality of your married life as well. So it is very important for your quality of life that you have kids. Second big reason is having kids gives you clarity in life, gives you a lot of clarity in life. तो अगर आप किसी भी पेरेंट से बात करेंगे जिनके 2 बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ में आप देखेंगे उनको काफ़ी क्लैरिटी होती है. उनकी लाइफ का जो एक काफ़ी बड़ा एक माइलस्टोन मैं कहूँगा कि बच्चे करना, 2 बच्चे करना, तो उन्होंने वो माइलस्टोन तो पूरा कर लिया है. उसके बाद दे फोकस ऑल देयर टाइम, एफर्ट, एनर्जीज ऑन द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ कि उन्हें अपनी बाकी लाइफ में क्या करना है, आगे किस तरह इन्वेस्टमेंट्स करनी है, किस तरह अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है. तो हैविंग किड्स गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक टू एनी कपल हु आर प्लानिंग नॉट टू हैव किड्स, तो उनके दिमाग में तो पूरे टाइम यही चलता रहता है कि क्या बच्चे करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए. और वो लोग अपना काफ़ी टाइम डिबेट करने में भी वेस्ट कर देते हैं. काफ़ी लोगों से वो लड़ते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं कि बच्चे इसलिए नहीं करने चाहिए. वो अपने आप को प्रूव करते रहते हैं बाकी लोगों को कि ये रीज़न्स हैं. सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, हर जगह आपको दिखेगा ऐसे पेरेंट्स, ऐसे कपल्स काफ़ी वोकल रहते हैं हु प्लान नॉट टू हैव किड्स. तो इस तरह की डिबेट्स में वो काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं. एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज व्हेन दी कपल्स दे एंटर देयर 40s, उसके बाद दे रियलाइज दैट हैविंग किड्स इज़ अ गुड थिंग, दे शुड हैव किड्स. बट उस टाइम तक शायद वो सही टाइम ऑफ हैविंग किड्स वो निकल चुका होता है एंड उसके बाद वो फिर मदर फादर नहीं भी बन पाते हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप
जब एक अच्छा टाइम होता है अपनी अर्ली 30s तक बच्चे कर लें। नाउ अगेन जो जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं वो तो पूरे टाइम सोचते रहते हैं या डिबेट करते रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जिन कपल्स के बच्चे हैं दे हैव क्लैरिटी इन लाइफ, वो उनके पास टाइम ही नहीं रहता है ऐसे डिबेट्स करने का, ऐसे सोचने का। उनका टाइम फोकस एनर्जीज पूरी इसी चीज़ में रहती हैं कि कैसे उन्हें आगे अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, हैविंग किड्स गिव्स यू क्लैरिटी इन लाइफ। Now also you have to realize when you are 30 years in age, जब आपकी एज 30, 35 years, इवन 40 years है, तब आपको आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होता है। जैसे मे बी यू आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग, यू फील वेरी फ्री इफ़ यू डू नॉट हैव किड्स, काफ़ी आप स्पेंडिंग कर पा रहे हैं बिकॉज आपके बच्चों पर खर्चे नहीं हो रहे हैं। तो आपको जब तक आप 30, 35, 40 ईयर्स के हैं तब तक आपको लगेगा कि यू आर इन अ वेरी गुड स्पॉट। आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी है, उनके साथ आप घूम सकते हैं, आप फ्री फील करते हैं। बट लेट मी टेल यू, वंस यू एंटर योर 50s, उसके बाद आपका जो सर्कल है वो श्रिंक होता रहता है। एंड जब कोई आदमी 50s में होता है या कोई महिला 50s में होती हैं, उस टाइम उनका सर्कल इज़ मोस्टली देयर इमीडिएट फैमिली। तो इमीडिएट फैमिली लाइक योर स्पाउस, लाइक योर किड्स, तो वही आपका सर्कल रह जाते हैं। एंड जिन कपल्स ने ऐसा सोच लिया होता है कि वो बच्चे नहीं करेंगे, फिर 50s में जाके उनको इस तरह के काफ़ी इश्यूज आते हैं। दे फील वेरी लोनली एंड दे फील दैट दे डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नो पेरेंट विल टेल यू दैट ही और शी इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम विद द किड्स। तो जनरली आपने पेरेंट्स को सुना होगा बोलते हुए कि उनके घर पे तो 2 डेविल्स हैं, दे हैव 2 डेविल्स एट होम। वो बच्चे रात में सोने नहीं देते हैं, कुछ काम नहीं करने देते हैं। तो नेचुरली जिन कपल्स ने अभी बच्चे नहीं किए होते तो उन्हें लगता है कि देखिए बच्चे करके तो लाइफ ऐसे मिजरेबल हो जाती है, रात में सोने नहीं देते हैं बच्चे, कुछ आप कर नहीं सकते हो, आप फ्री नहीं हो बिल्कुल, आप तो घर में ही बंद जाते हो। बट लेट मी टेल यू, the parents will never tell anyone else that how much fun they have with their kids. तो लेट्स से बच्चे ने अगर महीने में एक बार अपने पेरेंट को जगाया, पेरेंट विल कीप रिपीटिंग दैट बच्चे ने सोने नहीं दिया। द पेरेंट विल नॉट टेल व्हाट इज़ हैपनिंग द अदर 29 days। द पेरेंट विल नॉट टेल कि बाकी 29 days इन द मंथ तो मैं बच्चे के साथ चिपक कर रात में सो जाता हूँ, बढ़िया 8 घंटे की नींद सोता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, 6-7 बजे उठता हूँ, बच्चे के साथ सो के इतना मज़ा आता है कि आई कांट एक्सप्लेन यू दैट फीलिंग। तो दे जस्ट कीप कंप्लेनिंग अबाउट दैट वन डे, जब उन्हें ढंग से नींद नहीं आती है रात में, तो और बच्चा किसी रीज़न से उन्हें जगा रहा है रात में। तो नाउ दिस मैसेज इज़ फॉर ऑल दी मैरिड कपल्स जिनके अभी बच्चे नहीं हैं। प्लीज़ डू नॉट गो बाय दिस नैरेटिव दैट हैविंग किड्स इज़ अ वेरी टफ टास्क या उससे आपकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है। देखिए बहुत फ़न होता है, बहुत इन्जॉयमेंट होता है। नो पेरेंट्स विल टेल यू दिस थिंग एंड उन्हें वो लगता है कि दैट इज़ नॉर्मल, कि अच्छा बच्चे के साथ वी आर इन्जॉइंग, वी आर हैविंग फन, दैट इज़ नॉर्मल, एंड दे जस्ट कीप टेलिंग अबाउट दोज नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस। तो डू नॉट fall in this trap. Also, lot of parents or lot of to-be parents, lot of married couples have this doubt, have this query that how they will be able to manage resources and how they will be able to provide the best if they have a children. तो बच्चा होने से पहले उनको ये रहता है कि देखिए they will not be able to manage the resources, वो best नहीं provide कर पाएंगे तो हम बच्चा नहीं करेंगे। Now, a very important message I would like to tell you here, you do not have to provide the best for your children. And इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ इन दी आई बटन सेक्शन, डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। So you have to strive to provide decent support to your children. You do not have to go for best. Best की definition is very very vague. हर किसी के लिए best का definition different होता है। तो do not fall into this trap of providing the best. अगर आप अपने बच्चे को decent support provide कर सकते हैं in all the spheres of life, it will be more than enough, trust me. And also you have to realize, more than providing the resources, more than providing the best, it is the timing of having kids is more important. जैसे अगर आप अपने 2 बच्चे लेट 20s में, अर्ली 30s में कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं।
एंड ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू हैव किड्स इन योर 40s, फिर उसके बाद यू हैव वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ओनली. तो अगेन व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग डिसेंट. इतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि आपकी सैलरी अगर इतनी हो जाएगी, इस लेवल के ऊपर हो जाएगी तभी यू कैन गो फॉर किड्स, या आपको बेस्ट प्रोवाइड करना है. इट्स अ myth providing best for the children, so do not fall in this trap as well. Now also please realize, for the society it is a very good thing if you do not have kids. For the society, apart from you, apart from the husband and wife जिनके लिए वीडियो बन रहा है, apart from you, for the society it is a very good thing if you do not have kids. आपके एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी अच्छी बात है. आप अपनी कंपनी पे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी काम कर पाएंगे बिकॉज आपके घर पे बच्चे तो नहीं हैं. तो यू विल बी वर्किंग मोर एट योर एम्प्लॉयर. अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपके रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज रिलेटिव्स आपके सगे भाई बहन या आपके फर्स्ट कज़न, दे कैन ऑल्सो से कि अच्छा चाचा जी, ताऊ जी, राहुल के तो बच्चे नहीं हैं तो मुझे ही आप प्रॉपर्टी दे दीजिए, मेरे तो 2 बच्चे हैं. तो आपके रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है आपको तो चाहिए ही नहीं होगी बिकॉज आपके बच्चे नहीं हैं. एंड थर्डली, फॉर बिजनेसेस, फॉर कंपनीज ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अगर आपके बच्चे नहीं हैं, यू विल बी स्पेंडिंग मोर, ज़्यादा आप कंज्यूमरिज्म में बिलीव करेंगे, यू विल नॉट बी सेविंग लॉट ऑफ मनी. तो आप जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, यू विल go for traveling, you will buy very expensive things, so it is very good for the businesses as well. Now all these pointers I was saying in sarcasm, but this is actually happening in real life scenarios with people who plan to not have kids. So again, the clear message from me is, do have kids, have 2 kids. Again, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, providing the link in I button section. It is very important to have kids, and आई होप इन सब रीज़न से, इन सब पॉइंटर से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हैविंग किड्स. तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, डू प्रोवाइड योर कमेंट्स, फीडबैक, क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप किसी ऐसे डिंक कपल को जानते हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को, कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए. उनको आप बताएं कि दे शुड मूव फ्रॉम बीइंग अ डिंक डबल इनकम नो किड्स कपल टू डबल इनकम 2 किड्स कपल, DI2K कपल की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वन.